नमस्कार, आप सभी का ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको बैक पेन क्योरिंग आसन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आप भी मेरे साथ करें और इन आसनों का लाभ उठाएं। सबसे पहला आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आसन करने का तरीका यह है कि आप अपने दोनों पैर एक जगह मिला करके सीधे फैला करके बैठ जाएं। उसके बाद आप अपना लेफ्ट लेग मोड़ें और राइट लेग के हिप के पास उसे रखें, और फिर राइट लेग को आप लेफ्ट लेग के नी के पास रखें, फीट को, और राइट हैंड को आप कमर के पीछे रखें इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को आप एल्बो घुटने के ऊपर रख करके और आप जांघ के समांतर से रख लें। ठीक है, और राइट शोल्डर से आप पीछे की तरफ देखेंगे। इस अवस्था को बनाए रखें कुछ समय तक। कुछ समय परफॉर्म करने के बाद आप यही क्रिया आप अपनी दूसरी साइड में रिपीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, आप फिर से आप दोनों पैर सीधे करेंगे, दोनों पैर एक जगह मिलाने, सामने की तरफ आपको फैलाना है। पहले आपने लेफ्ट लेग के नी को मोड़ा था, इस बार आप राइट लेग के नी को मोड़ेंगे और राइट फीट आपका लेफ्ट कूल्हे के पास पहुंचेगा, और जो आपका लेफ्ट फीट है आपका वो राइट नी के पास रखा जाएगा। लेफ्ट हैंड आपका पीछे जाएगा और राइट हैंड की एल्बो आपकी घुटने से टच होते हुए जांघ के समांतर आप अपने हाथ को रखेंगे और आप लेफ्ट शोल्डर से पीछे की तरफ देखेंगे। कुछ समय तक आप यह क्रिया दोहराएंगे, यानी कंटिन्यूसली करते रहेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे नॉर्मली जैसे आप पहले ले रहे थे, और फिर आप वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। पहले वाली अवस्था में आप सामान्य रूप से आकर के आप बैठ जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट आसन सीख लेते हैं। नेक्स्ट आसन है आपका वक्रासन। वक्रासन भी आपका एक तरह से अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरह ही है। इसमें आपको दोनों पैर सीधे रखने होते हैं। आप अपने दोनों पैरों को एक साथ मिला करके सीधे कर लीजिए। उसके बाद आप अपना लेफ्ट लेग मोड़ेंगे और लेफ्ट फीट को आप राइट लेग के नी के पास रखेंगे। लेफ्ट हैंड आपका पीछे जाएगा और राइट हैंड की एल्बो आपकी लेफ्ट नी को टच करते हुए आपने अपने राइट लेग के नी को पकड़ना है और अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे देखना है। आप नॉर्मली आप सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, कंटिन्यूसली आप इसको करते रहेंगे कुछ समय तक, जितनी देर आप रुक सकते हैं। कुछ समय पश्चात आप फिर से आप अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। नॉर्मली आप दोनों पैरों को सीधा करेंगे और उसके बाद आप यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएंगे। ठीक है, अब आप अपना राइट लेग का जो फीट है उसको आप लेफ्ट लेग के नी के पास रखेंगे इस तरह से। राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड की जो एल्बो है वो राइट नी को टच करते हुए अब लेफ्ट हैंड से आप अपना लेफ्ट नी पकड़ेंगे और राइट शोल्डर से पीछे देखना है। नॉर्मली सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको नॉर्मली करते रहना है कुछ समय तक, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। धीरे धीरे आपको अपना समय बढ़ाना है अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे आप इसको 1-2 मिनट तक भी कर सकते हैं। आइए अब हम अगला आसन सीख लेते हैं। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन मैं आपको पिछली क्लासेस में करके दिखा चुका हूँ, फिर से हम इसको कर लेते हैं। इस आसन को करने के लिए आप पेट के बल उल्टे लेट जाएं। दोनों पैर एक जगह मिलाएंगे आप इस तरह से, और आप अब अपने दोनों हाथों को दोनों कंधों के नीचे रखेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ रखेंगे। फिर आप अपनी अपर बॉडी को आप ऊपर उठाएंगे और अपने सिर को जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ खींचेंगे और आसमान की तरफ देखना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी दोनों कोहनियाँ सीधी हो जाएं। ठीक है, और आप नॉर्मल अवस्था में आप सांस लेते रहें। आप इस आसन को कम से कम 1 या 2 मिनट या 3 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे जैसे आप पहले थे। आइए अब हम नेक्स्ट आसन सीख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है हमारा शलभासन। शलभासन भुजंगासन की तरह ही हमें इसको परफॉर्म करना, लेकिन थोड़ा कठिन है। इसके लिए आपको पेट के बल उल्टा लेट जाना है। अब आप दोनों हाथों को अपने दोनों जांघों के नीचे रखेंगे इस तरह से। आपका दोनों जांघों के नीचे दोनों हाथों की हथेलियाँ जमीन की तरफ रहेंगी, नीचे की तरफ फेस करेंगे। फिर अपनी जो चिन है उसको आप फर्श पर लगाएंगे और एक गहरी सांस लेते हुए आप दोनों पैरों को मिला करके ऊपर उठाएंगे। इस तरह से आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है, ऐसे। ठीक है, अब इस अवस्था में
सांस रोक के रखना है। नॉर्मली आप यहाँ पर सांस नहीं लेंगे, सांस आपके अंदर होना चाहिए। आप इस कंडीशन को आप बनाए रखेंगे कुछ समय तक, जितनी देर आप रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड 15 सेकंड करेंगे, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद में आप इसको ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। आप इसका समय बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है, इस आसन को करने से बहुत फ़ायदा है, आपकी कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि इससे सीधा जो कमर की मांसपेशियाँ उसमें खिंचाव आता है और ये मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती हैं। हमारी जो जॉइंट्स और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उस पर सीधा इफेक्ट पड़ता है इसका। कमर दर्द से संबंधित और आसन हमने आपको पिछली क्लास में करके दिखा दिए हैं। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल बनाए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम आने वाले न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं फिर हम ऐसी ही एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।